बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बना रहे हम हैदराबादी बिरयानी बना रहे, मटन बिरयानी। अब कैसी बनती है, आपको सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह मटन धोने से। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है सिरका डाल देना अपन है। तो बिरयानी के मटन में एक 50 किलो मटन है, 40 किलो चावल बनाना है। उस दरमियान में हैदराबादी बिरयानी कैसा बनती है हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब ये कैसा बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आते जाइए आप। हंडियाँ 3 है इधर, तो इंशाल्लाह आपको एक हंडी का हम प्रोसेस बताएंगे। हम तो 3 हंडी बना ले रहे हैं, एक हंडी का प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से बन रही। अभी 12 बज रहे, शाम होते होते किस तरीके से बिरयानी मैरिनेशन कर रहे हैं हम। 1.5 घंटा दम पे लगाते बिरयानी है, तब जाके उसको खोल सकते हैं हम। आपको भी अगर घर में बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो उसका आइडिया देंगे। और जो आधा बनाए हुए है बिरयानी, उनको ये पूरी बिरयानी बनाने आ जाएगा इंशाल्लाह। और हैदराबाद की ज़मीन की तासीर भी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बोलते हैं बिरयानी हैदराबाद की बहुत मशहूर रहती, तो यहाँ की ज़मीन की तासीर है, वो यहाँ की आबो हवा की तासीर है। यहाँ जो बिरयानी को पसंद करने वाले हैं उनकी खूबी है, नाश्ते में बिरयानी, दोपहर में बिरयानी, शाम में बिरयानी। यानी हैदराबाद के लोगों को हर टाइम बिरयानी एतराज़ नहीं है, कभी बिरयानी खाते। तो किस लिए खाते, किस वजह से खाते इंशाल्लाह वो हम आपको बताने वाले हैं। जो मेरे भाइयाँ बाहर गए हुए हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं इंशाल्लाह। बिरयानी क्या चीज़ है आप लोगों को मालूम सॉल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आधा घंटा हो गया इसमें छोड़ के। ये पूरा अच्छा सिरका डाल के धो लिए हम इस तरीके से। लाइए खरीद भी लाइए, ऐसा ऐसा वाइट हो जाना इसके अंदर। 40 ग्राम 50 ग्राम भी मार सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पीसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हैदराबादी दम बिरयानी जो होती वो किस तरीके से उसमें मसाले डाल रहे हैं आप देखिए। ये पेस्ट है, हाथ का पीसा हुआ है, हरी मिर्ची पेस्ट है, इतनी रखे हम, बहुत थोड़ी डालने वाले, ज़्यादा नहीं डालते। और ये बूरे की प्याज है, ये हरा मसाला हम इसको धो लिए, कटिंग करके धो के रखे हुए हैं। ये जो है मेथी है, छोटी मेथी है, उसको जो है छोटे छोटे पीसा कट करके रख लिए। ये जो है गरम मसाले है, ये आपको जो है लाल मिर्ची पाउडर है, ये ज़ाफ़रान है। इतना नहीं डलता इसमें, मगर बैक टू बैक डलता, एक ही बार नहीं डलता। और ये असली घी है इसके अंदर। और ये जो पानी का बॉटल जो बिस्लेरी का जो रखे हुआ है, इसके साथ क्या करना है हम आपको बताने वाले हैं। माशाल्लाह 3 हंडी में गोश्त डर रहा, देखो क्या बात है। जाते जाते हाथ बता के जाओ ऐसा। ये माशाल्लाह जो है यहाँ पर 3 हंडियां हैं, 40 किलो चावल है, 50 किलो गोश्त है, 3 हंडियां हैं। मगर आपको जो हम बता रहे हैं वो 1 हंडी का बता रहे हैं हम, 1 हंडी के मसाले बता रहे हैं। आ जाइए आप। अब जो हम डाल रहे हैं ये जो है दालचीनी है, दालचीनी 30 ग्राम डाल रहे हैं हम इसमें। और इसके बाद जो डालेंगे हम शाजीरा डालेंगे। शाजीरा जो है आप जो डाल रहे हैं, इतना हम जो शाजीरा डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 80 ग्राम शाजीरा है। थोड़ा सा शाजीरा बढ़ के डालना, शाजीरा नहीं डाले तो नहीं तहारी बन जाती, शाजीरा नहीं डाले तो तहारी बन जाती। क्या बात है। और इन्होंने नांदेड़ के, इनको मालूम है ये चीज़। और ये जो है गुलाब कली है, गुलाब कली ऐसा दिखने में ज़्यादा दिखती मगर ये सिर्फ 20 ग्राम है। और इससे जो है बोटी गुलाबी रहती, गुलाबी होती है, क्या बोलते हैं, गुलाबी बोटी रहती। देखो ऐसा गुलाबी अल्हम्दुलिल्लाह बोटी रहती है, ज़बरदस्त रहती है। तो ये सिर्फ डाल रहे हैं हम, स्मेल के लिए डाल रहे हैं, और गोश्त गुलाबी रहना बोल के डाल रहे हैं हम। और सूफियानी बिरयानी की वीडियो आने वाली है, सूफियानी में ये नहीं डालते। अक्सर क्या करते हैं हैदराबाद के अलावा लौंग बहुत ज़्यादा डाल देते, मगर हैदराबाद में लौंग कम डालते। यहाँ के उस्ताद लौंग जो है कम डालते। लौंग का जो खारपन है, जो तेजपन है, वो हल्लक पे नहीं मानना। यानी बिरयानी आप अगर खा रहे हैं तो पेट भर बिरयानी खाना आप। तो लौंग हम डाल रहे हैं इसके अंदर, जो है गिनती के लौंग डाल रहे हैं आप। बताइए सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 लौंग काफ़ी है साहब। और नमक को क्या करना है, इतने गोश्त में हम नमक डाल दे रहे हैं। देखो आप 200 ग्राम, थोड़ा सा नमक आप कम ही डालना, कभी अदरक लहसुन में नमक रहता, उस दरमियान में बाद में चक्कर लेके फिर से डाल सकते। ये देखिए आप नमक डाल। और ये लाल मिर्ची है, यहाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दावतों में जो इस्तेमाल करते हैं सॉस्टिक की करते हैं लाल मिर्च, तो ये सॉस्टिक मिर्च डाल रहे हैं हम। नमक मिर्च जो है आप बाद में फिर से बढ़ा सकते हैं, डालने के दरमियान में थोड़ा सा कम डालना। आप छोटी हंडी बनाना चाह रहे हैं घर के लिए, मिर्ची डालेंगे वो 150 ग्राम। बताइए साहब, अंदर आइए। ये जो मिर्ची दड़ी 150 ग्राम लाल मिर्च। ज़ाफ़रान देख सकते हैं आप, लाइए खरीद लाइए आप। तो साहब ये ज़ाफ़रान ओरिजिनल ज़ाफ़रान है, ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान है। अगर ये डाल दिए तो बिरयानी मज़ा आ जाएंगे, 4 गुना ज़्यादा मज़ा सकते। ये जो ज़ाफ़रान डाल रहे हैं हम, 2 ग्राम ज़ाफ़रान 1 हंडी में डाल दे रहे हैं साहब।
14 किलो चावल आएगा, इसमें 17 किलो गोश्त आएगा। उस हिसाब से जो अदरक लहसुन ये इसलिए कम डाल रहे हैं हम, क्योंकि ये अदरक लहसुन जो है हाथ का पिसे हुआ है। आप अगर अदरक लहसुन 1 किलो से जायद या आधा किलो से जायद अगर अदरक लहसुन पिसे हुआ डाल देंगे तो आपको गरम मसालों के मजे पूरे कम हो जाते, अदरक लहसुन का मजा ज्यादा आता। तो ये भी हम तवज्जो रखना। बिरयानी बना रहे हैं अपन तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम चीज़ों के जो मसालों का जो फ्लेवर है वो थोड़ा थोड़ा आना। ऐसा नहीं कि हम अदरक लहसुन डाल दे रहे हैं तो सिर्फ अदरक लहसुन का मजा आ रहा। और आप ये चीज़ें याद रखो, आपको आगे बढ़ना है। तो ये अदरक लहसुन हम छिनक के डाल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अदरक लहसुन, ये जो है कोतमीर पुदीना है, तो ये कट कर लिए, पानी में इसको धो लिए हम। आप भी धो लेना, मट्टी नहीं आना, किरिक नहीं आना। बहुत इस पर अपन ध्यान दे देना कि भाई किरिक आ रही कहाँ से, वो तो कभी यहाँ से आया था। तो ये जो है हरा मसाला है, एक एक कट्टा हरा मसाला इसमें डाल दे रहे हैं। ये जो है ऑनियन है, प्याज है, इसको छिल के काट लिए, बारीक बारीक जो है कटिंग कर लिए इसके अंदर। और ये हम जो डाल रहे हैं बिरयानी की बोटी को जो मसाला जो पकड़ के आता वो इससे आता। अगर आप ये नहीं डालना चाह रहे, कम मसाले की बिरयानी बनाना है आपको, तो ये नहीं डाले तो भी चल जाता आपको। मगर हम ये डाल रहे हैं मसालेदार बिरयानी होना, हैदराबादी बिरयानी, चटपटी बिरयानी, खाते की मज़ा। ये देखिए एक मुट्ठी बस है, काफ़ी है। ये छोटी मेथी है, ये 3 कट्टे हम रख लिए। छोटी मेथी के 3 कट्टे रख लिए। एक छोटी मेथी जो आती है वो 1 कट्टा अच्छे पानी में रखना, इसमें मट्टी वगैरह ज़्यादा रहती, ये डूबे हुए पानी में रखना। इसमें से हम ये एक डाल दे रहे हैं। चिकन बिरयानी में मेथी और सोया दोनों चीज़ भी डालना, क्योंकि उसमें की जो स्मेल है वो स्मेल चिकन की स्मेल चले जाती। ज़ाफ़रान वगैरह डाले नहीं डाले वो इख्तियार की बात है, आप नहीं डाले तो भी चलता, डाले तो भी चलता। मगर ये क्या है, दावतों की बिरयानी बन रही, उस हिसाब से मिटल डाल रहा। अगर आप कुछ कम डालना चाह रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। अभी जो डाल रहे हैं हम हरी मिर्ची का पेस्ट है, 50 ग्राम हरी मिर्ची का पेस्ट काफ़ी है, क्योंकि हम इसको ओवरलोड डालने से बोटी का जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चले जाता। तो थोड़ा सा कम डालना, लाल मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करना। ज़ाफ़रानी बिरयानी तो असली घी हम जो डाल रहे हैं ये 100 ग्राम डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ 100 ग्राम डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको जो है मिलाना है। मिलाते वक्त में हम आपको एक मैसेज देते हैं हमेशा कि भाई आपको खुशी होना। ये जो बाहर जो मेरे भाइयाँ गए हुए हैं, सऊदी में, दुबई में, लंदन में, यूके में, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज करो देख के। और बिरयानी बनाओ भी आप, तब भी मैसेज करो। बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत आसान बना सकते हैं अपन। तो हैदराबाद के लोग जो है खाने पे ज़्यादा तवज्जो देते, खाने और खिलाने पे। तो आप 4 दोस्ता हैं, 5 दोस्ता हैं, मिल के बनाओ। कोई एक शख्स वीडियो देखे या कोई और भी देखे, बना के करके आप ये खिलाओ, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी, हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी। अब ये देखिए, आप मिला के देखिए आप। तो इस तरीके से इसको मिला देना है अपने को अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिलाते वक्त में ये है कि आप अगर नमक मिर्ची थोड़ी कम डाल के, फिर से हम इसका रास्ता कैसा सकते वो बताएंगे। वो बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नमक मिर्ची कितनी डालना है। नमक मिर्ची थोड़ी सी कम रखे तो फिर से अपन बढ़ा लेते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें घी की खुशबू, गरम मसालों की खुशबू, स्पाइसेस मसालों की खुशबू और ज़ाफ़रान की जो स्मेल है वो आना चालू हो गई। अब ये जो बिरयानी जो हम मिला रहे हैं, एक 5 मिनट इसको अच्छा मिला लेना, ताकि कहीं नमक नहीं छूटना, कहीं अदरक लहसुन साइड में नहीं छूटना, कहीं ज़ाफ़रान साइड में नहीं छूटना। इसको अच्छा मिला लेना, यानी मिलाने में मोहब्बत बताना होगा। तो अच्छा मिलाना, 2 बार मिलाओ, 3 बार मिलाओ या 4 बार मिलाओ, बहरहाल अच्छा मिला लो इसको आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है नमक मिर्ची हम लगा दिए इसको। अभी 12:30 बज रहे हैं। अभी जो दम मारेंगे हम इसको जो है शाम तक दम मारेंगे, 6 बजे के दरमियान में दम मारेंगे। हो सकता है शायद थोड़ा अंधेरा रहेगा, थोड़ी वो क्लैरिटी नहीं है, वो संभाल लो आप। और 4 से 5 घंटे ऐसा नमक मिर्ची लगा के अपन छोड़ देना। घर में दम मार रहे हैं, पपई का इस्तेमाल करो। आज जो आया हुआ है हमारे ने तेलंगाना पोटला आया हुआ है, इसको पपई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं डाले। आप थोड़ी सी पपई डाल लेना। अभी इसका चावल का प्रोसेस कैसा है, ये जो बिरयानी है कच्चे की दम की बिरयानी है, यानी गोश्त कच्चा है इसके अंदर। चावल हम 3 से 4 किलो कच्चे डालने वाले हैं। इस तरीके से बिरयानी बनने वाली है, बहुत ही शानदार बिरयानी बनने वाली है। और एक राज भी देने वाले हम आपको बिरयानी। आइए इसमें भीगने के हाथ से डाल रहे हैं।
ज़ाफ़रान इसमें भीगने डाल रहे हैं हम। अब जो बिरयानी के ऊपर जो येलो छींटा आएगा वो इसका है, पूरा येलो होना शुरू हो जाएगा। अब असली ज़ाफ़रान है इन्हें क्या है अब मालूम हो जाता अपने को। तो ये पैक होगा, एयरलॉक होगा। अब इसके अंदर की जो स्मेल है वो पूरी पानी में आ जाएंगी। पानी में आने का वही स्मेल जो है चावल में आएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो। ये राज है ये बस है। देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये बिरिश्ता है, तली हुई प्याज है। हम रेडीमेड प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, प्याज खुद तल के हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाके बिरयानी बड़ी शानदार बिरयानी बनने वाली है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन प्याज, ज़बरदस्त प्याज। हल्का हल्का खोल लेना है ताकि इन्हें ठंडी होकर कड़क हो जाना है। बादामी कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जो है अब जो हम जो धो रहे हैं वो चावल धो रहे हैं। नमक मिर्ची लगा के 5 घंटे हो गए। अब चावल को 3 से 4 बार धो लेने का है अपने को। धो के उसको आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देना, मज़ा आने वाला है। इस तरीके से ये छुरी तेज़ है, तेज़ छुरी है, ये नई छुरी है, शूटिंगों में आने वाली है। तो ये जो है चावल डालने वाला, ये देखिए आप चावल डाल रहा है इसके अंदर। ये देखिए आप हाथा ऐसा डाल के हल्के हल्के 2 हाथा डालना, ऐसा पकड़ के ऐसा इसको मसल देते, वैसा नहीं करना। आधार हल्का 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 धो लेना ऐसा, इसमें ज़्यादा रगड़ देना भी नहीं। यानी चावल जितना है उससे 3 गुना पानी आना, उतना बड़ा आप भगोना या वगैरह ऐसा लेना, लेके 2 हाथ से ऐसा इसको धो लेना। तो चावल की जो लेंथ है इंशाल्लाह बढ़ने वाली है। उसके बाद इसको पानी फेंक के 3 पानी फेंक देना, चौथा पानी या 5वां पानी भर के रख देना। ये ऐसा वाइटपन पूरा निकल जाता, चावल चिपकता ना इससे। चलिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक मिर्ची लगा के 5 से 6 घंटे हो गए। हम इसमें जो डाल रहे हैं वो तली हुई प्याज है, यानी हम हाथ से तल लिए थे इसको। तो ये जो प्याज हम जो डाल रहे हैं ये जो है 14 किलो चावल की बिरयानी है। आपको जो है 16 से 17 किलो गोश्त है। अब 5 किलो प्याज तल लेके इसके अंदर डाल देना है। 5 किलो प्याज का हिसाब डालना, तल के डाल देना। ये ना ज़्यादा होना ना कम होना, मसाला कम ज़्यादा इससे अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब जो हम इसमें डाल रहे हैं वो दही डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं हम इसके अंदर। और ये जो दही है ये जो है 6 किलो का दही है। इस हिसाब से हम डाल रहे हैं मसालेदार बिरयानी, दावतों वाली बिरयानी, ज़ाफ़रानी बिरयानी। ये देख सकते हैं आप, दही डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही बेहतरीन। ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। एक जो है 40 ग्राम उतना इलायची पाउडर, स्मेल के वास्ते, खुशबूदार बिरयानी। जो डाल रहे हैं हम जायफल जौतरी है, ये जो है एक थोड़ी सी डाल रहे हैं, चुटकी भर। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है तेल है, प्याज तले हुआ तेल है। प्याज की तेल की स्मेल नहीं आती, प्याज की स्मेल आती। तो ये तेल का इस्तेमाल कर लेना आप जिसमें अपन प्याज डाल रहे हैं। इतनी हंडी में 1 पाव किलो तक तेल डाल रहे हैं। वो जो है असली घी है, असली घी का भी इस्तेमाल हमको करना है। पहले भी हम गोश्त मिलाते वक्त डाले थे, फिर से हम डाल रहे हैं ताकि घी का जो फ्लेवर है बिरयानी में उठ के आना हो। तो जो एतराज़ कर रहे हैं कि हमको घी का आइटम या तेल का आइटम ज़्यादा खाना नहीं है, तो आप कम कर लीजिए। हम जो बना रहे हैं ये दावत के एतबार से बिरयानी बना रहे हैं। ऐसी बिरयानी दावतों में बड़ी शौक से खाते, इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब जो इसमें जो घी डालेंगे हम जो है 150 ग्राम घी आने वाला है। तो फिर से इसको हमको मिला लेने का है ताकि जहाँ इलायची है, जहाँ हम प्याज डाले हुए हैं वहाँ यावा नहीं आना। तो दही हम पहले इसलिए नहीं डाले, कभी कभी दही खट्टा पड़ जाता, कभी दही उतर जाता। तो जब हम बिरयानी बना रहे हैं उससे आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले ही दही डालना, उससे जल्दी दही नहीं डालना। प्याज जो फ्राई करे हुए हैं वो आप डाल सकते, उसी दरमियान में डाल सकते, मगर हम इसलिए नहीं डाले, उन्हें नरम पड़ जाती पूरे। जो फिर बिरयानी के दरमियान में जब हंडी खोलते हम तो प्याज वैसी साबित आने का चांस रहता। एंडिंग में डालने से क्या है कड़कपन जो रहता वो बरकरार रहता, फिर वो दम पे जब लगती उन्हें पूरी प्याज मेल्ट हो जाती, यानी उसका एक मसाला बन जाता। तो ये माशाल्लाह जो है इस तरीके से पूरा मसाला मिला लेने का है। ये तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा दही वगैरह पूरा मिल जाना है इसके अंदर। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, ये तमाम गरम मसाले, स्पाइसेस मसाले जितने भी है ये पूरे इसमें मिलने वाले हैं। बड़ी मज़े की बिरयानी बनने वाली है। अब ये मज़े की कैसा बनने वाली है
आपको कैसा मालूम होना ये मज़े की है। तो ये इसका अखनी का कलर देखिए आप। तो ये अखनी का कलर देखो आप, देख के समझ जाओ इसको क्या करना है। अब हम इसको देखते कि समझ में आ गया हमको इसके बाद क्या डालना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतने सालों से हम काम कर रहे हैं। तो ये अखनी का कलर देख के हम बोल सकते हैं इसमें और क्या लगने वाला है। कलर के एतबार से भी काम होना, टेस्ट के एतबार से भी काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये गरम गरम पानी है, आप बिरयानी की अखनी में डाल लेना। ये हम जो डाल रहे हैं आधा डोरा, हम जो डाले थे वो गर्म पानी बोले थे आपको, बावर्ची की भाषा में उसको आबी बोलते, आबी बोलते। चलिए बिस्मिल्लाह, दस्ताने पहन लिए हमारे मुज्जू भाई। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके बाद हम नमक मिर्ची टेस्ट करेंगे। अब जितना भी खेल है यहाँ टेस्ट करने का है, यानी आप कम डाले हुए है या ज़्यादा डाले हुए है तो उतार चढ़ाव यहाँ करने का है। और एक चीज़, जब हम इस पर चावल डाल के दम मार रहे हैं तो चावल जो है नमक मिर्ची ऑब्जॉर्ब कर लेता। तो आप क्या करना, बिरयानी जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक मिर्ची थोड़ा बढ़ा के रखना, ताकि चावल जो है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेना, यानी चावल में एक अपना मज़ा आना। और वो गोश्त के पानी में चावल पकना, वो 3-4 किलो चावल डालेंगे हम, कच्चे चावल डालेंगे, डायरेक्ट धोए हुए चावल ना, वो मज़ा चावल में चले जाएगा। तो थोड़ा सा नमक मिर्ची बढ़ा के रखे तो उन्हें ले लेता। तो ये ज़रूरी बात थी, इसलिए आपको मैं बोलना बेहतर समझा, ये समझने की बात है। हम हट गए बिरयानी गन से। डालिए साहब आप, ये देखिए आप, गोश्त के अंदर नमक मिर्ची घुसी हुई रहती है, उसको दबा के ये ऐसा रस का निकालने का रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा बढ़ना है, तो क्या क्या बढ़ना है वो समझ में आ गया। लाल मिर्ची लगने वाली है और हरी मिर्ची लगने वाली है और इसमें नमक लगने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ जाना, लेडीज़ वगैरह है घर में जो बना रहे हैं उनको समझ में आती है चीज़, जो बाहर गए हुए हैं हम उनके लिए अकेला दे रहे हैं। थोड़ी सी नमक मिर्ची बढ़ाना है, बढ़ के रखे तो चावल अब्जॉर्ब कर लेता। ये 50 ग्राम लाल मिर्ची चले गए थे, 50 ग्राम हरी मिर्ची का पेस्ट ये एक चले। जो नमक लगेगा इसके अंदर बारीक नमक डालना, अब मोटा नमक का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये जल्दी घुलने का रहता है। तो अब करना है बिस्मिल्लाह। बारीक नमक अब आ गया, तो बारीक नमक स्वाद अनुसार डाल दो आप, थोड़ा सा बढ़ के रखो बारीक नमक। वो ये जो हम डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खोवा है। आप लोग बोलेंगे भाई बिरयानी में खोवा आता क्या, आप मत डालिए, मगर ये दावत की बिरयानी है, स्पेशल बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, हम डालते हैं 100 ग्राम खोवा। ये लींबू का रस है, 10 से 12 लींबू हम इतनी हंडी में डाले हुए हैं। आप एक डालो, अगर 1 किलो की बिरयानी बनाते करते हैं, थोड़ी सी खटास भी ज़रूरी है। लींबू का रस है, ये लींबू का रस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम बटर है, अमूल का बटर है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बटर डाल रहे हैं हम, एक आधा किलो का है ये है, ताकि बोटियों में, चावल में, मटन में बटर का मज़ा भी आ जाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मज़े की रहेंगी, आप खा के देखिए इंशाल्लाह। ये हो गया 200 ग्राम। आइए ऐसा लाइए, आप करीब करीब लाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बटर गिरने वाला है। लकड़ी पे दम होने वाली इंशाल्लाह। और इसको मिलाते रहना अपन। अब ये जो अखनी है जरा बताइए सब है, ऐसा इतनी लूज रहना, ऐसा हिलाए तो हिलना अखनी, तो वो लूज रहेगी। एकदम पतली कर देंगे तो चावल नरम हो जाते। तो ये मेन जो खेल है, जो मेरे को भी टाइम लगा, वक्त लगा काम सीखने में बिरयानी की हद तक, तो इसलिए लगा था। यही गेम है असल, इसको हमको समझना है। पानी आबी जो दे रहे हैं हम या दही वगैरह दे रहे हैं, कम या ज़्यादा करे तब भी चावल नरम हो जाता। चावल भी क्वालिटी का होना, जो 1.5 घंटा दम संभालना, चावल 1.5 घंटे की दम को बिरयानी को संभालना होना, ये तमाम चीज़ें जाके तब जाके हैदराबादी बिरयानी जो मशहूर बिरयानी है वो बिरयानी पकती अल्हम्दुलिल्लाह। और बेहतर बिरयानी बनेंगी, लोग खा के इसकी तारीफ़ करेंगे। आप भी बनाओ, बना के खाओ, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आएंगी। तमाम रेसिपी हम आपको दे दिए हुए हैं। ज़ाफ़रान था, हम 4 घंटे पहले इसको डाले हुए थे, बंद कर दिए थे इसको, अब हम इसको खोल रहे हैं। बड़ी बेहतरीन ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही, शानदार खुशबू आ रही। अब ये हम इसके अंदर, ये दूध है, ये पके हुआ दूध है, ये हम इसके अंदर डाल दिए। तो ये डालने के बाद जो है इस तरीके से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दूध में ज़ाफ़रान भिगे हुआ। अब इसमें स्मेल आ गई, ज़ाफ़रान का पूरा फ्लेवर आ गया इसके अंदर। तो अब ये जो है हम चावलों के ऊपर तही ब तही मारेंगे इंशाल्लाह। ज़ाफ़रान की जो स्मेल है वो पूरी प्लेटों में आने वाली है, दावत में आने वाली है। 10 लोग बैठे हुए, 10 लोगों को ये खुशबू आने वाली है इंशाअल्लाह। चलिए सब डालिए। तो हंडी से हट गए, देखो सब ने तो फिर बोलेंगे वो चमचा लियो, वो तो हम ना ऐसे इस्तेमाल करते, चमचा गिमचा क्या है, तुम ना इस्तेमाल करो। तो ये जो खटास आ गया, नमक आ गया, मिर्ची आ गई,
गरम मसाले आ गए, घी का मज़ा आ गया, ज़ाफ़रान का मज़ा आ गया, और ज़ाफ़रान का मज़ा आने वाला है। दम होने वाली बिरयानी 1.5 घंटा दम पे लगेंगी। अब यहाँ से गरम गरम बिरयानी देंगे और मज़ा आ जाएगा। सर्दी के मौसम में बिरयानी क्या चीज़ है मालूम है आपको। इंशाल्लाह बना के खाओ, बड़ी मज़े की बन रही है। तो माशाल्लाह जो है अब क्या करना है, आप जब भी अपनी कोई बना रहे हैं हंडियों में, तो इस तरीके से जो है इसको अपन साइटा वगैरह मार लेना। पूरा ये जो साइटा वटा दिख रहे हैं आपको, ये जो साइटा वगैरह दिख रहे हैं, ये पूरा इसको साफ कर लेना अपन, ताकि आँच अगर ऊपर तक गई तो यहाँ से हंडी जली भी नहीं दिखती। बस ये है। क्या बोलते हैं मुज्जू भाई? जबरदस्त, बहुत आगे जाने वाले हैं आप। इंशाल्लाह आगे दिन उस्ताद की दुआ है। ये जो चावल है, ये जो है कच्चा चावल है, यानी धो के रखे हुए थे 1 घंटा पहले। ये हम जो चावल डाल रहे हैं, ये 4 किलो चावल इसमें डलेंगे गोश्त की अखनी के ऊपर। और ये चावल कमाल यही है हैदराबाद की मुगलई बिरयानी का, ये चावल पके हुए चावल बाहर निकालना है। तो पके हुए चावल बाहर निकालना है इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो ये पके हुए चावल इंशाल्लाह बाहर निकालेंगे, अल्लाह चाहा तो निकल सकता हो। चलिए साहब, अपने पास कारीगरी है, अल्लाह दिया हुआ है वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप 4 किलो इतने चावल, आइए करीब आइए। 4 किलो इतने चावल डालना है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। हमको क्या करना है, अधर अधर इसको फैला लेना आप। ये देख सकते हैं आप, ऊपर 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 चावल इसको फैला लेना, और इधर साइडों में नहीं जाना चावल, यहीं से इतना इतना फैला लेना इसको, क्योंकि जो गोश्त का जो पानी है वो यहीं रुकता आगे। तो इस तरीके से चावल फैला लेने का है। अगर आपको ये नहीं आता तो मत बनाओ, पके हुए चावल डाल के ही बनाओ आप, पपई का इस्तेमाल कर लेके बना लो, इंशाल्लाह पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मज़े का आइटम है ये, दूध है इसके अंदर और ज़ाफ़रान है। हम बता दिए थे आपको किस तरीके से करना है, रखने से इतना येलो कलर आ जाता है उसके अंदर। तो ये देखिए आप, ये ऐसा मारना है इसके अंदर। माशाल्लाह बड़ा मज़े का बनने वाला है बिरयानी। आज इंशाल्लाह पूरी बिरयानी की रेसिपी देने वाले हैं। माशाल्लाह जो है ऐसे गरम गरम पानी में ही चावल डालना, और पानी ज़्यादा रहना, चावल कम रहना, ताकि खुला चावल उड़ जाना हो। जो है शाजीरा है और दालचीनी है, इलायची साबित डाल सकते हैं आप, मगर डाले तो क्या है, किसी एक को साबित इलायची चापने में आ जाती, तो हम दावतों में वो इस्तेमाल नहीं करते। किसी एक को खाली इलायची का मज़ा आ रहा तो डालना है तो थोड़ा पाउडर डाल दो इलायची का, हमको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तमाम चीज़ें डाल दिए। ये मोटा नमक, अधन में चावल गिरने वाले हैं अब गरम गरम पानी में। क्या बालिए भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चावल छोड़ दिए। अब 3 गम पे चावल था, कच्चा चावल पानी में भिगे हुआ। अब ये चावल में पेंच आने वाली है। कबीर मारने का स्टाइल है, ऐसा यहाँ से लेके जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ ला के रोक देना। का नमक चखना है, नमक अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये चावल में एकदम खारा रहना अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खारा पानी। ये देखिए अंदर चावल डाल दे के घाप घाप घाप, दीवानों का ऐसा पेंचा नहीं मारना, तो चावल टुकड़े 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 आता। चावल को साबित निकालना है अपने, इस दरमियानी में काम करना, अधर अधर हल्लो हल्लो, बार बार पेंचा नहीं मारना, फिर थोड़ा उबलते रहता, फिर हल्का पेंच मारना बस, क्योंकि चावल जो पक रहा हो पूरे दरमियानी पकना बस, उसके लिए। माशाल्लाह जो है इस तरीके से काम है। नीचे आँच दिख रही है आपको, तो ये जो चावल है हल्के हल्के जो कोरियाँ पक रहे हैं, हल्के हल्के जो कोरियाँ पक रहे हैं, और थोड़ा उधर जाते कि बीच में सेंटर का चावल कच्चा कच्चा दिखता, साइडा पकना चालू होते, घानी उठा लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो चावल है ये 30% चावल आने का रहता, ये 30% चावल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको उठाना चालू करना है। तो इस तरीके से हैदराबादी दम बिरयानी, ये हमारा अंदाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है फैला के डालिया पूरा। तो इस तरीके से जो है ये एक 30% चावल पके हुआ था। अब हम इसको जो है ये स्पंज से फैला रहे हैं ताकि चावल टूटना नहीं। स्पंज नहीं है तो चमचा वगैरह जो भी है आप ले सकते हैं, खाली ये है चावल टूटना नहीं। आपका क्या इस तरीके से गरम गरम भापा भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको लेके चलना पड़ता। तो हंडी ऐसी रहती है हम लोगों की, देगचा बोलते हैं उसको।
तो ऐसा रहता, तो चावल भी उस दरमियान ही फैलाना, यानी साइडों में कम कम आना, बीच में ज़रा ज़्यादा आना। इधर के चावल आपको कच्चे नहीं रहते इंशाल्लाह। तो दम देने के दरमियान ही बताएंगे आपको। अब भगोना है तो लेवल फैला लेना। तो ये देख सकते हैं आप, थे कच्चे चावल में उस पर डाले ज़ाफ़रान, अब इस पर डालना है, खलास कहानी। तो ये बड़ी मज़े की बिरयानी बनने वाली है। ये है ज़ाफ़रान का छीटा, ये है ज़ाफ़रान का छीटा। क्या बात है, बड़ी ही मज़े की बनने वाली है इंशाल्लाह। इस तरीके से बनने वाली है, बड़ी ही जानदार बनने वाली है, खाते की पागल हो जाना आप। हैदराबादी बिरयानी। अब जो दर रहा है ये 65 चावल है पकेवा। 65 वो तो कहीं 65 चिकन समझेंगे, 65% पकेवा है ये। तो ऐसा भापा भी नहीं कर रहे, देखो आप फिर से वही स्टाइल, थोड़ा सा इस तरीके से आप भापा देख रहे हैं आप कैसे नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी गरम गरम देने वाले शाम में। अब और एक घानी चावल आ रहा, ये 85 है ये। अब इसके बाद जो आएगा 95 आएगा इंशाल्लाह बिरयानी दम। कोई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, अब जो चावल आ रहा ये 95 पकेवा है। इसके बाद बिरयानी दम हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए साहब, ये देखिए, लाइए साहब, माशाल्लाह ये नॉर्मल ठंडा पानी है। चलिए बस, ये जो डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गरम करे हुआ दूध है, ये दूध डाल रहे हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है थोड़ा सा का तेल डालना है, घी डाल रहे हैं हम, 100 ग्राम उतना घी डाल रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, अब ये जो बन गया ये पूरी आबी बन गए। हम इसको आबी बोलते, आप पानी ही बोल सकते हैं, या बिरयानी का पानी डालना है हमको, बगैर उस अंदाज में लियो आप। और चावल कम ज़्यादा जैसा कर रहे हैं उस हिसाब से आप थोड़ा डाल लेना, गिलास के एतबार से डाल लीजिए आप। ये देखिए आप माशाल्लाह, इस तरीके से चारों तरफ फैल के डालना है। आप हाथ से छीटा ही मार सकते, बीच में जो बचा था थोड़ा सा का डाल दें। तमाम ज़ाफ़रान के फ्लेवर हम दे दिए इसके अंदर। थोड़ा सा कलर का छीटा मारना है इसमें, ज़ाफ़रानी छीटा। ये है ज़ाफ़रानी बिरयानी, पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिर्फ चावल की खूबसूरती के लिए है ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो है इसके बाद लोग क्या करते हैं, ऊपर से तली हुई प्याज या हरा मसाला डालते, वो ढक्कन खोलने के बाद पूरा काला हो जाता, तली हुई प्याज झुझड़ी हो जाती। अगर आप डाल के खाना चाह रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो बिरयानी खुलने के बाद आप डालिए, बेहतर रहता। अगर आप डालना चाह रहे हैं, ख्वाहिश है आपकी, तो बिल्कुल डालिए। और इसको ज़रूरत नहीं है, ये दावत वाली बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, कच्चे गोश्त की, चावलों की शानदार बिरयानी इंशाल्लाह। आटा लाइए। तो ये जो है आटा में नमक मिर्ची अदरक लहसुन डाल लेना। बकरे की बिरयानी है, इसका पूरे आबी गर्मी इसमें आ जाती। सुतरियाँ बना के खाओ इसके, ऐसा तो बड़े मज़े के रहते, कमर में जान आती, घुटनों में जान आती। इधर आइए नसीर भाई, घुटनों में ताकत आ जाती बेकार। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतनी उम्र में आने के बाद आटा तो जो है जरा घुटनों में कमर में जान आती। ये आटे से आती ना साहब, आ जाती। तो इंशाल्लाह बिरयानी की वीडियो है साहब, लंबी तो चाहिए, शॉर्टकट रहा तो हम चिकन यूं मार के फेंक देते थे, तो ताकि जो इसकी गर्मी है वो गर्मी इस तरीके से आना। तो ये हम आटा लगा दिए। अब इसमें से इसकी हेर जो बाहर निकलने वाली है, जिसको हम सदा बोलते, वो सदा बोलते हम। तो इंशाल्लाह वो हमको मालूम होना बोल के हम क्या करेंगे, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना छोड़ देंगे, इतना हिस्सा, ताकि यहाँ ढक्कन लगाए तो इसमें से हमको सदा महसूस होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ढक्कन हम डाल दिए, ताकि चारों तरफ से नहीं लग जाना। अब इसके ऊपर हम वज़न डाल देना है ऐसा, ताकि ढक्कन चिपक जाना। इस तरीके से ढक्कन, ज़बरदस्त काम। अब दम होने वाली है, 2 घंटे से पहले नहीं खोल सकते। लाओ भाई ये अंगारी डलने वाली है। अब चलिए चारों तरफ फैला फैला लाते जाओ, डालते जाओ, दबा के डालो जी अंगारी। तो इस तरीके से अंगारी डल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चारों तरफ हंडी के बाहर बाहर, इतना था बाहर बाहर अंगारी आना, चारों तरफ से अंगारी आना, फिर लकड़ियां डालना, आंच लगाना, दम मारना। ये लकड़ियां डालने वाले हैं। चारों तरफ फैला फैला के आड़े टेढ़े लकड़ियां डालना, इसको हम बोलते खैंची। हंडियों को जो है ज़बरदस्त ट्रेनिंग में अपने पास चारों तरफ से आंच लगने वाली है। अब अंगारी तो डाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से काम बस है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हवा चल रही ताकि नीचे से पकना चालू होना, उन्हें आँच लग जाना, चारों तरफ से आँच लगेगी इंशाल्लाह, चारों तरफ से पकेंगी हंडी। ये असल ये कला है, ये सीखना पड़ता। आप गैस पर रख रहे हैं तो तवा गर्म रख के कर लेना क्या है, आप लोगों को मालूम है कैसा करते हैं, आप वैसे ही कर लो। तो ये तो लकड़ी का है, लकड़ी का मज़ा लग रहा था। क्या बोलते अल्ताफ भाई? बेहतरीन, ज़बरदस्त, लकड़ी का मजा लगा, अलग आता। बड़ी मज़े की बनने वाली है, चारों तरफ से आँच। और ये ढक्कन है, आँच के ऊपर डिपेंड है कितना जल्दी हंडी आने का है। इसमें लकड़ियाँ ज़्यादा है, इंशाल्लाह एक 7 मिनट के दरमियान में सदा निकलना चालू होंगी, जिसको आप जो है धुआं बोलेंगे, आप हमला सदा बोलते हैं इसको। यहाँ से साइड से निकलती इंशाल्लाह देखेंगे अपन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऐसा हाथ रख के देखना अपन, ढक्कन जो है हल्का हल्का गर्म होना चालू हो जाता, समझ में आता कि बिरयानी आने वाली है। तो माशाल्लाह जो है सदा आना चालू हो गई। इस तरीके से पहले सर पे अंगारी डाल दिए, हंडी के सर पे, नहीं तो कहीं उस्ताद के सर पे डाल देंगे भाई। और ये जो है पत्थर आ गया इसके ऊपर, सदा आना चालू हो गया। लाइए साहब, इसको बोलते असनी बोलते, इसको साइडों की राख रहती है, बिरयानी के नीचे जो पकती है उसकी राख रहती। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़िबले रुख इस तरीके से डालना है। हंडी आना चालू हो गई। बन हंडी का खेल है, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबीर हल्का हल्का ऐसा मार लेना, के बाद पूरे लकड़ियां निकाल देना है। इसके बाद ये कबीर को उल्टी लेके ऐसा फिरा लेने का, शोला देना है इसमें, छोटे छोटे लकड़ियां। ये लकड़ी आ गई, ये है लकड़ी का मज़ा। हैदराबादी बिरयानी ऐसी नहीं बनती, बस उतार दे रहे हैं, गरम अंगारा हो जा रहा है इससे, प्लास्टिक है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 हंडियाँ दम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह साइडों से पूरी अंगारी पूरी झाड़ू मार के सही कर लेते हम ना उसको। सेंटर जो शोला है वो ही धीरे पे चलने वाला है। पूरे साइडों से आपको बताएंगे हम कैसा कैसा करने वाले हैं। हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, इस ज़मीन की तासीर, अल्लाह निगहबान है इसका, अल्लाह निगहबान है। हम तो दम मार दिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए। चलिए अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे अंगारियाँ साइडों से आ गए। हंडी के इतना बाहर है अंगारियाँ, सेंटर से पकने वाला है जो हंडी को टॉर्चर करी। तो इंशाल्लाह जो है इस तरीके से पकेंगी। ये सदा गिरवी देखो आप, ये पकना चालू हो। अब यहाँ से हंडी पकड़ी करे तो सब मालूम होता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आधी पकना चालू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसकी अब आले बनना चालू हो रही। सेंटर में थोड़ी सी अंगारी छोड़ देते, बाकी सब अंगारी जितनी भी है वो पूरी बाहर बाहर कर देते हंडियों के। साइडों का हंडी ऐसी है तो वहाँ से जल जाती, नहीं तो चावल उवल नीचे का गोश्त वगैरह जलना चालू हो जाता, दाग लगती। तो उस हिसाब से जो है अंगारियाँ बाहर बाहर करते, हल्का पूरी अंगारी खाली 30 सेंटर में रख देके बाकी पूरी बाहर बाहर कर देते। अब उन्हें 1.5 घंटा दम पे लगती, उससे पहले इसको नहीं खोद सकते। गोश्त मस्के का जैसा हलवा होने वाला है। क्या भाई? इंशाल्लाह मस्के का जैसा हलवा होने वाला है, ज़बरदस्त। ऐसी सेंटर पूरा ज़बरदस्त कर लो इसको भी, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ये 1.25 घंटे ऊपर चले गई है, 2 घंटे के करीब हो गई। अब ये बिरयानी खोलना है तो ये सबसे पहले ये पत्थर हटा देंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो राख है ये अंदर नहीं जाना, बस इस तरीके से इसको उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरीके से बिरयानी का स्मेल आना है बेहतरीन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाफ़रान का फ्लेवर, गरम मसालों के स्पाइसेस मसाले, तमाम फ्लेवरों की खुशबू आ रही। बिरयानी खोलेंगे, अल्लाह का नाम लेके हम खोलना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम साफ़ है, इसके अंदर पानी है नहीं है इस तरीके से मालूम हो जाता। ये तेल है। तो ये देखिए आप बिरयानी इस तरीके से
बिरयानी चेक करना रहता हमको। ये देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह चावल, ये ऊपर का चावल लास्ट की घानी है। ये गोश्त के ऊपर जो कच्चा चावल डाले थे हम, ये वो घानी है। ऐसा चेक करना रहता है। तो माशाल्लाह इस तरीके से खोल के हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बाजू के कहीं एक आध मुकरा तो नहीं आया या आया, ऐसा देख लेना रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ा ही मज़े की रहेंगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये बिरयानी में। हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, यानी गोल चारों तरफ से खोल लिए इसको अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेंटर का खुलने वाला है। ये देखिए आप कलर है, ये देखिए आप कलर इस तरीके से। ये देखिए आप चावल की लेंथ बता दो। यानी हम चेक कर लिए, चारों तरफ से पकी हुई है, कहीं से भी कच्ची नहीं है इंशाल्लाह। और मज़े की कैसी रहती वो तो खा के बताना पड़ता, आपको समझ में आती। अब जो चेक करना है, इसके बाद जो चेक करना है वो गोश्त है। तो कबीर के खोलने के दरमियान में, कबीर के खोलने के, बहुत गर्म है, कबीर के खोलने के दरमियान में ये गोश्त अलग अलग होगा। ये देख सकते हैं, रवास के साथ है गोश्त, एकदम जो है ऐसा करे तो हलवा हलवा होगा, पूरा हलवा हलवा, यानी कोई चीज़ इसकी बची हुई नहीं है, गरम गरम है, चिपक जा रही। ये देखिए आप, यानी पूरा जो है आप इसको मस्का बोल सकते हैं आप। अब ये मस्के को ज़ाया नहीं करेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से ऊपर का चावल पूरा हटाना है हमको। ये गोश्त मिल गया, तो ये सेंटर का ऐसा मान लिए बिरयानी इसको बोलते। ये देखिए आप, ये है बेहतरीन बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, साथ में ऊपर से ये हल्का सा वाइट चावल, इसको बोलते हैं ढेपे की बिरयानी। क्या बात, जानदार बिरयानी, मज़ेदार, गरम गरम अंगार है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही शानदार है और ज़बरदस्त पूरा गोश्त वो ये गलिया इसका। मसालेदार बिरयानी जो है 2 घंटे के दरमियान में बनी हुई है ये। तो अब इसके अंदर जो मसाले वगैरह है, ये तमाम चीज़ें जो है गरम गरम अंगार रहेंगे आपको। और ये देखिए आप, मसाला देखिए आप किस तरीके से मसाला है, शानदार और बड़ा मज़े का रहेगा इंशाल्लाह। हैदराबादी दावतों वाली रियल दम बिरयानी इसको बोलते हैं। कच्चे चावल डाल के बनाते हैं, पूरी वीडियो आप देखे हुए हैं, लास्ट तक रुके हुए हैं तो आपको समझ में आती है क्या चीज़ है। यही है हैदराबादी दम बिरयानी इंशाल्लाह, और बड़ी मज़े की लाजवाब इंशाल्लाह जो है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके, तो फरेरा चावल है बेहतरीन तरीके से। ये बोटियाँ आ गए इसके अंदर, बड़ी मज़े की रहेंगी। थोड़ा ये चावल ले लेंगे इसके ऊपर। पहले तो बिरयानी ऐसी रहना, उसमें मिर्ची के सालन की, दही की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ना, तो ये वैसी है क्या देखेंगे। पहले दस्ताने उतार दिए, अपन खाना है। अब गोश्त देखो आप, खाली सा करे तो थोड़ी थोड़ी आ रहा है। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इसको ज़रूरत नहीं है, अगर कोई डाल के खाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं। दही की चटनी, मिर्ची का सालन अगर डाल के खाना चाह रहे हैं तो आप खा सकते हैं, बड़ी मज़े की है। आप ये बिरयानी बाहर बना के खाइए, घर में बना के खाइए, बेहतर है आप ये बिरयानी बना के खा लेना। थोड़ा सब चीज़ें बहुत मज़ा आ रहा, आप भी बना के खाओ, आपको भी मज़ा आने वाला है। बोलने का इस्तेमाल नहीं करना, बकरे में थोड़ी हड्डी शामिल करना, उसमें मज़ा आएगा अंदर, क्योंकि उसमें रवाज लगे हुआ रहता। बहुत मज़े का है, आप खा के आप ही बोले रहे हैं, बोलेंगे तो बनाए हम, इसलिए हम ही तारीफ़ कर ले रहे हैं साहब। आप बना के खाओ, आप तारीफ़ कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिरयानी हम जो खाए वो पेट भर खा लिए। आप भी बनाओ, पेट भर खाओ, बच्चों को खिलाओ। अगर किसी के फ़र्जन है, फ़र्जन के लिए बनाओ। और कोई दोस्त वगैरह पार्टी करने जा रहे हो, बना के खाओ। फार्म हाउस पे जा रहे हैं आप, बना के खाइए। जो बाहर गए हुए हैं
ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी और घर की लेडीज़ के लिए थी। मेन चीज़ सऊदी, दुबई, अमेरिका, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और कमेंट में लिख के डालो आपके भाई आप बना के खाए हुए हैं तो लिख के डालो उसमें क्या कमी पेशी थी, आप जो डालें। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, आप जो बनाते हैं उसी तरीके से बनाओ। बस आपको ये मालूम कराना था कि हैदराबादी दम बिरयानी में कितने आइटम लगते हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह वो पूरी चीज़ें हम आपको बता दिए, बारी बारी से बता दिए। आप जो है कमेंट्स करो कैसा करना है क्या है। शुक्रिया।